और समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता ऐसे ही तो बोलेगा। मतलब समाजवादी की सरकार नहीं बन रही। ना ना, कभी नहीं, कैसे बन पाएगी। ब्राह्मण की तुलना वेश्या से की जाए, मैं कह रहा हूँ कि राजकुमार भाटी की वेश्या है, उनका परिवार, उनका खानदान, ये वेश्या पुत्र हैं। तो भाई जो जैसा रहेगा उसको वैसा ही तो दिखेगा ना भाई। तो उनको अगर अखिलेश यादव अपने यहाँ रखेंगे तो जैसे 10 साल से वनवास काट रहे हैं, फिर वनवास काटेंगे। तो इस बैसाख नंदन को तत्काल अपनी पार्टी से बाहर कर दें। हाँ, और जिस भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर उसने बोला है वहां भेज दें, जहां वहीं 20 से 25% यादव हैं उद्दंडता करते हैं। वो राह चलते लोगों से धमकाते रहे पिछले चुनाव में, तो आने दीजिए हमारी सरकार तो हम बताएंगे। और फिर ये तो मौलाना दाढ़ी वाले थे, ये आने दीजिए इंशाल्लाह, बताते हैं हम लाहौल बिला कुवत जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही। तो इस और कर ये दिया। भाटी जी गुर्जर समाज से आते हैं। देखिए देखिए, गुर्जर कोई सब बुरे थोड़े होते हैं, गुर्जरों में बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो नहीं, विकल्प था, लेकिन ऐसे मूर्खों की वजह से विकल्प सब खत्म हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज टीवी और मेरी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या में है। फ्रेम में आप देख रहे हैं हिंदू सेना के संतोष दुबे जी हैं। हम आपसे बात करेंगे कल समाजवादी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी, जो गुर्जर समाज से आते हैं, गुर्जर समाज से आते हैं और उन्होंने एक बहुत ही घृणित और निंदनीय टिप्पणी ब्राह्मण समाज पर करी है। उनका कहना था कि ब्राह्मण समाज और वैश्या में कोई अंतर नहीं है। वैश्या से उन्होंने पूरे ब्राह्मण समाज की तुलना कर दी और इससे कल जब से उनका स्टेटमेंट आया है तभी से पूरा मीडिया में, सोशल मीडिया में आग लगी हुई है। ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से आक्रोशित है। हालांकि राजकुमार भाटी ने इस पूरे मामले पर माफी मांग ली है, लेकिन आप इतना बड़ा स्टेटमेंट आप ब्राह्मण समाज के खिलाफ दे दें, आग लगाने के बाद आप माफी मांगते हैं, तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? हम आप ही से बात। देखिए, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जी। और समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता ऐसे ही तो बोलेगा। भैंस चराने वाले से आप क्या उम्मीद करते हैं, ये नहीं कहेगा। अखिलेश यादव की नैया पिछले चुनाव से पहले इन्हीं लोगों ने डुबोई थी, इस बार भी डूबो अब ये भी डुबाने पे लग गए हैं इस बार भी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये लोग बोलते हैं, मोहरे बन जाते हैं। ये मतलब समाजवादी की सरकार नहीं बन रही। ना ना, कभी नहीं, कैसे बन पाएगी। ब्राह्मण की तुलना वेश्या से की जाए, मैं कह रहा हूँ कि राजकुमार भाटी की, उनका परिवार, उनका खानदान, ये वेश्या पुत्र हैं। तो भाई जो जैसा रहेगा उसको वैसा ही तो दिखेगा ना भाई। तो ये वेश्या पुत्रों को अगर अखिलेश यादव अपने यहाँ रखेंगे तो ये एक तरीके से भड़ुए थी थे ना, वेश्या का बेटा भड़ुआ होता है, भांड। तो उनको अगर अखिलेश यादव अपने यहाँ रखेंगे तो जैसे 10 साल से वनवास काट रहे हैं, फिर वनवास काटेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बैठे बैठाए, ये तो भारतीय जनता पार्टी को के एजेंट के रूप में काम कर दिया उसने ना। ऐसे बेवकूफ बेहुदे आदमी को, पागल मूर्ख चूतिया टाइप के आदमी को, अखिलेश यादव को तुरंत पार्टी से बाहर कर देना चाहिए है। मैं इस पर इतनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं कि अखिलेश अगर अपना हित चाहते हैं तो इस बैसाख नंदन को तत्काल अपनी पार्टी से बाहर कर दें। हाँ, और जिस भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उसने बोला है वहां भेज दें, जहां वहीं शामिल हो जाए। तमाम सपा के लोग गए थे ना, अब तो मंत्री तक हो गए। बहुत लोग वैसे बड़े ठल्लू, बहुत लोग मिनिस्टर हो गए। इसको भी भगा दे अपने यहाँ से रखेंगे तो 27 में बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये गांठ बंध गई लोगों में। हाँ, ये लोगों में वैसे भी शंकित थे सपा से बहुत ज्यादा। सपा में लोग, देखिए क्या होता है ना, उसमें जो 20 से 25% यादव हैं उद्दंडता करते हैं। वो राह चलते लोगों से धमकाते रहे पिछले चुनाव में, तो आने दीजिए हमारी सरकार तो हम बताएंगे। और फिर ये तो मौलाना दाढ़ी वाले थे, ये आने दीजिए इंशाल्लाह, बताते हैं हम लाहौल बिला कुवत जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही। तो इस सब से लोगों में चिढ़ हो गई, तो ये लोगों ने कहा इनको हटाओ, ये ठीक नहीं है। अखिलेश चुनाव जीतने के करीब पहुंच करके, वैसे जैसे वो लूडो का खेल होता है ना, कोई इधर उधर से सीढ़ी पहुंच करके 99 पहुंच गया और वही सांप था, उसने डस लिया, फिर 0 पा गए। तो वही लूडो खेल हो गया इनके साथ। तत्काल इसका देखिए, इसका प्रायश्चित एक है कि इसको समाजवादी पार्टी से तुरंत बाहर कर दें, तुरंत।
अन्यथा तो यह माना जाएगा कि ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण कहेंगे तो हम बाल कटाएंगे, ब्राह्मण कहेंगे तो हम भोज करेंगे, ब्राह्मण कहेंगे तो हम गर्दन कटवा लेंगे। अखिलेश जी का अखिलेश स्टेटमेंट तो यही स्टेटमेंट आ रहा है। हाल ही में आया। जितना वो सिंसियरिटी से बोल रहा है अच्छी बात है, वो अच्छा बोल रहा है, वो ठीक लगा। उतने ही बेवकूफ उनके प्रवक्ता हैं। 2 ही दिन बाद उनके पूरे इस पोल पे पूरे पानी फेर दिया। सब और फेर ये दिया। भाटी जी गुर्जर समाज से आते हैं। देखिए देखिए गुर्जर कोई सब बुरे थोड़े होते हैं, गुर्जरों में बहुत अच्छे लोग हैं, हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ। तो अब इन्होंने ऐसा कर दिया कि अब लोग टिप्पणी में से लोगों को सुन रहा हूँ, उनकी कोई गलती नहीं, तो गए गुजरे समाज से हैं तो ऐसे बोलेंगे, अब लोग टिप्पणी करेंगे लोग। क्या इनके खोपड़ी पे चांडाल योग आ गया? हाँ, चांडाल योग वही परीक्षित वाला आ गया है कि सर्प जो है वो ऋषि के गले में डाल दिया मरा सर्प, तो श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि राजन आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक काटेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो चुनाव तो करीब है 7वें महीने बाद था, तो तक्षक गले में डाल दिया। तो ब्राह्मण आक्रोश में जब होता है तो वो मुस्कुरा के बोलता है। आप जानते हैं, बहुत कुछ बताना नहीं है। ब्राह्मण भाजपा से नाराज है, वोट नहीं देना चाहता है, विकल्प नहीं मिल रहा। विकल्प नहीं मिल रहा था। नहीं, विकल्प था, लेकिन ऐसे मूर्खों की वजह से विकल्प सब खत्म हो जाएगा है। दूसरे ये है कि ये जितना बढ़िया मायावती इस समय बोल रहे हैं ब्राह्मणों के पक्ष में, ये सब उनके पक्ष में जाता दिख रहा है। हाँ, तो हम ये देख रहे हैं कि कोई ना कोई नेता भी 22-23 का मामला है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले बोल जाते थे, इधर थोड़ा वो शांत है। देखिए, तो अब ये आप देखिए जिसका नाम लिया गंधौरे का, गंधौरा है, उसका तो नाम लेना ससुर का पाप है। देखिए वो तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाता है, वो भाजपा का आदमी है, वो है, वो वैसी है, सब भाजपा के लोग हैं। तो उसकी तो कोई चर्चा करने का विषय नहीं है, लेकिन ये जो भाटी है नया भाजपाई बन गया है, ये नया भाजपाई है। ये एजेंडा जो है वो मोदी और अमित शाह का ये नया एजेंडावाद है, तो ये सपा को मिटाने पे लग गया। कुछ तो ऐसा लगता है हाँ, अभी, क्योंकि 2 ही दिन पहले समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बोला था कि ब्राह्मण कहेंगे तो हम दाहिना पैर आगे करेंगे, ब्राह्मण कहेंगे तो हम बायां पैर पहले निकालेंगे, जैसे कहेंगे वैसे चलेंगे। और ठीक 2 दिन बाद वो लेफ्ट राइट करते करते ऐसे गए गुजरे आदमी के हाथों अपनी पार्टी की कमान दे दी है। जो बैसाख नंदन है, बैसाख नंदन माने गधा। गधा क्या करता है, वो दुलत्ती मारता है, पीछे स्वामी खड़ा हो, सेवक खड़ा हो, कोई खड़ा हो, लत्ती चलाएगा, तो लत्ती चला दिया उसने। और लत्ती चलाई तो ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चलाई है, ये आप पक्का जान लीजिए। करने के लिए इस मुद्दे पर बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर करिएगा। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।